Good evening and namaskar to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. इससे पहले हम एनालिसिस शुरू करें, कल के वीडियो के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आपने बहुत से कमेंट किए, बहुत से लाइक किए, मैं किसी का जवाब नहीं दे पाया, सॉरी अबाउट इट। ऐसा नहीं कि बहुत बिजी था, थोड़ा आलसी टाइप का हूँ इसलिए आलस कर गया। बट थैंक यू टू ऑल ऑफ़ यू जिन्होंने देखा, सराहा, लाइक किया और कुछ टेक्निकल क्वेरीज भी की। आगे के लिए भी आपसे रिक्वेस्ट है, देखते रहिएगा और अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। दो छोटी सी क्वेरीज थी उसमें हमारे दोस्तों ने की थी। पहली कि अगर 11,340 के ऊपर हम जाते हैं तो क्या फिफ्थ वेव है। तो चलिए गए तो नहीं, लेकिन अगर चले जाते तो पक्का फिफ्थ वेव होती दोस्तों, और वो 11,400 से 11,450 के बीच में जाना था फिर हमें। और दूसरी क्वेरी थी कि वेव 2 और 3 के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए, वेव 2 और 3 आपस में किसी तरीके से रिलेट नहीं करती हैं। मोटिव वेव्स में 1, 3 और 5 रिलेट करती हैं आपस में, करेक्टिव वेव्स में 2 और 4 आपस में रिलेट करती हैं। रही बात 2 और 3 की, तो उनके बीच में कोई रिलेशन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड। सो जब भी एनालिसिस रखें इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो आइए अपनी एनालिसिस पे चलते हैं। ये वो चार्ट है जो कल आपके साथ शेयर किया था। यहाँ पे हमने थर्ड रख रखी थी 1, 2, 3 एंड दिस वाज द फोर्थ दैट वाज सपोज टू बी प्रोग्रेसिंग। ये वो ट्रेंड लाइन थी, इसको टूटना था, आज ये टूट गई। इसको थोड़ा सा किनारे कर लेते हैं आप। तो अगर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है और ये सही काउंट है तो फिर सीधी सी बात है, ये ए लेग था हमारा फॉल का, ये बी और ए और डब्ल्यू आप बोल सकते हैं इसको। बहुत से ट्रेडिशनल रिलेटेड एनालिसिस में डब्ल्यू एक्स वाई का कंसेप्ट चलता है। सो दिस माइट बी ए और अ डब्ल्यू, दिस माइट बी द बी और दिस एक्स एंड दिस माइट बी द वाई और द सी। द इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि ये जो ए या डब्ल्यू है हमारी, इसको बी या वाई ने 1.618 अप्रॉक्सीमेटली रिट्रेस कर लिया है। सो अगर ऐसी कंडीशन होती है तो आमतौर पे जो हमारी सी या वाई वेव होती है वो इस लो के नीचे नहीं जाएगी। द स्टार्टिंग पॉइंट फ्रॉम हियर 11,090 विल नॉट बी वायोलेटेड। ये अमूमन होता है। देखिए, रेयर केसेस भी होते हैं मार्केट में, लेकिन उसके लिए हम और आप कोई तैयारी नहीं कर सकते। उसके लिए पहले से कोई चीज़ को प्रीएम्प्ट कर लेना बेकार होता है, फिर तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तो जनरल बात करते हैं। जनरल यही है कि जब भी ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसमें बी या एक्स 1.618 टाइम्स निकल जाती है ए या डब्ल्यू का, तो जो सी या जेड है, हम वाई है हमारी, वो इस लो को नहीं ब्रीच करेगी। दैट मीन्स 11,090 विल नॉट बी टेकन आउट बाय दिस करेक्शन। So the fourth wave has to finish somewhere above 11,090. Note we have already done a low of 11,151. तो बहुत ज़्यादा जूस बचता नहीं इसमें। हालांकि ये मूव अभी कंप्लीट नहीं दिख रहा है। आप गौर से देखें, दिस इज़ अ 3 वेव स्ट्रक्चर टिल नाउ एंड कैन ईजिली कन्वर्ट इनटू अ 5 वेव स्ट्रक्चर। तो ये मूव कंप्लीट नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर ये फोर्थ वेव है तो इसके लिए 60 पॉइंट का और दायरा है जिसके बीच में कहीं जाके इसे पूरा हो जाना है। की लेवल ऊपर के लिए अगर आप शॉर्ट है 11,245, द लो ऑफ दिस। इसको टच करने के बाद सूनर और लेटर हम 11,340 के ऊपर चले जाएंगे। तो अमूमन जो लोग शॉर्ट होते हैं वो हाई का ही स्टॉप लॉस लगाते हैं। 11,340 है जैसे इसमें, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन 11,245 के बाद इट विल बी अ मैटर ऑफ टाइम, हम बहुत जल्दी 11,340 के ऊपर भी निकल जाएंगे। और ऊपर के दायरे उसके बाद हमारे पास जो खुलते हैं वो 11,400 से 11,450 के। तो ये लेवल अहम है आपके लिए ऊपर, अगर आप शॉर्ट हैं तो 11,245। और अगर आप लॉन्ग हैं तो आपके पास 11,090 का स्टॉप लॉस होना चाहिए। इसके नीचे आपको नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें एक पॉसिबिलिटी और दिख रही है। तो ये पॉसिबिलिटी यहीं वाइंड अप करते हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा दोनों लेवल्स का। वेव 4 अगर चल रही है तो 11,090 के नीचे नहीं जाना चाहिए इसको, और ये कल पूरी हो जाएगी। एक पॉसिबिलिटी और थोड़ा सा देखिए इसमें आप, अगर यहाँ पे 3 हम रख देते हैं और 4th यहाँ पे रख देते हैं, स्ट्रीम लाइन को बनाते हैं, तो 5th यहाँ पे रखनी पड़ेगी आपको। सो दिस विल बी द 5th वेव एट 11,340। सो द एंटायर मूव फ्रॉम हियर टू हियर वुड बी कंप्लीट। ये कोई ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है जिसको आप इग्नोर कर दें। लेट मार्केट निगेट इट, देन ओनली यू शुड बी क्लियरिंग इट फ्रॉम योर चार्ट्स। अदरवाइज इसको भी आपको कंसिडरेशन जोन में रखना चाहिए। इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा? बहुत सीधा सा होगा बॉस। कल हम 11,090 के नीचे चले जाएंगे और किसी तरीके का कंफर्मेशन इसमें नहीं मान्य होगा। ट्रेंड लाइन टूट चुकी है,
पहला कंफर्मेशन मिल चुका है। दूसरा कंफर्मेशन इसको करना है 11,090 के नीचे जाके। जैसे 11,090 के नीचे जाएंगे हम, आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये फोर्थ नहीं है, यहाँ पे फिफ्थ थी, थर्ड यहाँ पे है, फोर्थ यहाँ पे थी, और ये पूरा मूव मोस्ट प्रॉब्ली कंप्लीट हो चुका है। सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू फॉर टुमारो। क्लियर कट टू पॉसिबिलिटीज़, दोनों में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। ये फोर्थ वेव अगर पूरी हो नहीं हुई है तो 11,151 से के नीचे 11,090 के ऊपर कहीं पूरी हो जाएगी ये कल। और अगर यहाँ पे फिफ्थ वेव पूरी हुई और ये स्ट्रक्चर बन रहा है तो 11,090 के नीचे कल हमें जाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपको जो बात बता रहा हूँ कल की, इसका मतलब सिर्फ कल का ही टाइम है इसके पास। दिस मार्केट हैज़ अ विंडो ऑफ टुमारो ओनली। इफ दिस इज़ अ फिफ्थ कंप्लीट ईयर, इट हैज़ टू गो डाउन बिलो 11,090 टुमारो। परसों नहीं चलेगा ये। और की लेवल ऊपर के लिए अगर आप शॉर्ट है 11,245। अब देखिए, ये स्टॉप लॉस ऐसा नहीं होता कि आप इसको हमेशा के लिए रख के बैठ जाएं, क्योंकि एक बार ये मूव पूरी होगी, फिर पुल बैक होगा, फिर कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस लो को जब तक अगर आप शॉर्ट पोजीशन में हैं और इस लो के नीचे के लिए खेल रहे हैं तो 11,245 आपका स्टॉप लॉस है। और अगर आप लॉन्ग हैं और इस हाई के ऊपर के लिए खेल रहे हैं तो 11,090 आपके लिए स्टॉप लॉस है। सो दैट इज़ ऑल। दीज आर द की लेवल्स दैट आई हैड टू डिस्कस विद यू। यहाँ से मैंने वो अपर बैंड हटा दिया है क्योंकि अब वो 11,400 से 11,450 के बीच में आ रहा है। बाकी सपोर्ट वगैरह ये रहने देते हैं, इनका कोई हालांकि यूज़ नहीं है, बट स्टिल लेट इट बी देयर। Remember these two key levels, 11,090 on downside and 11,245 on the upside. So till we meet again, thank you, Namaskar, Jai Hind.